क्या ये खास तौर से चाइना का की सुपरमेसी, उसकी हेजेमनी, क्या यहाँ से उसका काउंटडाउन शुरू होता है या अभी कुछ नहीं कहा जा सकता? देखिए, जैसा कि आपने पैकेज दिखाया, उस पैकेज में बात की जा रही है चाइना की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के रिवीजन की, वो धमकी दे रहा है। और इस बात की बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। 2004 में उसने एक डॉक्यूमेंट पूरे दुनिया में सर्कुलेट हुई थी, वह चाइनीज़ भाषा में थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। उसमें उसने बताया है कि किन किन कारणों से वह अपने नो फर्स्ट यूज को बदल सकता है, और लगता है कि इस बौखलाहट में वो जा रहा है इसको बदलने और इस धमकी दे रहा है। इस तरह पाकिस्तान लेना चाहता था, वो भी दे रहा है। सर, पहले तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान जो कहता है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है, तो जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें पहले दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, ये इस सवाल का जवाब लेते हैं, आप तैयार रहिएगा संजय सर। लेकिन पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विस्कॉन्सिन से, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। पूर्णिमा जी, वी आर अबाउट टू कंक्लूड। चलते चलते अगर आप ये बताएं, अमेरिका आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर ये नेचुरल पार्टनर तक, स्ट्रेटेजिक पार्टनर से नेचुरल पार्टनर तक बात पहुंची है, तो क्या ये नया अध्याय शुरू हो रहा है? देखिए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट अमेरिका अंडरस्टैंड्स कि इंडिया इज अ सुपर पावर राइट नाउ। अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया के साथ सही तरह बर्ताव करना भी ज़रूरत है। अब बाइडेन और हैरिस ने बोल दिया और हमारा सारा डिलीवरेबल इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्टार्टिंग। एक टास्क फोर्स भी, काउंटर टेररिज्म एक्सेट्रा इज गोइंग टू स्टार्ट, व्हिच इज ग्रेट, बट एग्जीक्यूशन इज की। Biden administration is filled with infiltrators, Kashmiri separatists and Pakistani supporters and Khalistani supporters. So execution कैसे होगा उस पे हमारा ध्यान रहना चाहिए as a whole. Also, we also have to make sure that we understand what is trusteeship, जो मोदी जी ने point out किया। आज ऑकस के डील में फ्रांस को साइडलाइन किया गया है विदाउट देयर नॉलेज, जबकि वो ओल्डेस्ट एलाई है। सो अमेरिका किसी का फ्रेंड हो नहीं सकता, दैट इज द सैडेस्ट ट्रूथ। इंडिया को वैसे ही चलना चाहिए, अमेरिका के साथ आप काम करिए, लेकिन अपना हित से हित नहीं। मुझे लगता है पूर्णिमा जी कि अब उस क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करेगा अमेरिका, क्योंकि ये समझा जाने लगा है। नेटो में कई लोग ये कहने लगे हैं कि अमेरिका पर भरोसा करें क्या, और ऐसे में अब ट्रस्टीशिप उसके लिए, खुद के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से अपना सवाल। किससे है आपका सवाल? मेरा सवाल संगीत रागी जी से है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती पहले जग जाहिर थी, अब खुल के जब अमेरिका के जाने के बाद से अफगानिस्तान में भी चाइना की दखलंदाजी बढ़ रही है। तो भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते थे, जब ग्वादर एयरपोर्ट वगैरह, जब ग्वादर बंदरगाह वगैरह जो डेवलप कर रहा था भारत, तो अब क्या होगी आगे की रणनीति? भारत के संबंध कैसे होंगे अफगानिस्तान के साथ? ग्वादर तो कभी, खैर आपके सवालों का जवाब। देखिए, ग्वादर तो ईरान के अंतर्गत है, लेकिन आने वाले दिनों में देखिए, जब तक वहाँ तालिबान सत्ता में काबिज है, भारत की रणनीति यही होगी जो अफ़गानिस्तान की जनता को जितनी बन सके उतनी सहायता की जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में कि अफ़गानिस्तान के जनता में ही, वहाँ के सिविल सोसाइटी में ही कुछ ऐसी ताकतें खड़ी हों जो तालिबान के खिलाफ लड़ाई सड़कों पर आकर के लड़ सकें। दूसरी बात यह है कि भारत ज़रूर ये चाहेगा कि पाकिस्तान और जो चाइना है, जो अपना तालिबान को अपने कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि कट्टरता एक ऐसी चीज़ है जो तालिबान, यदि आप देखिए, तालिबान को यदि आप सॉफ्टन करते हैं तो तालिबान का अस्तित्व नहीं रह जाता है। बिल्कुल। और तालिबान यदि कठोर बनता है, वो अपने मुझको आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि ब्रांड आइडेंटिटी तालिबान की कट्टरता है, अगर वो हटा देगा तो तालिबान कैसे रह जाएगा? देखिए, ग्वादर में और चाबहार में कंफ्यूजन बेशक हो, लेकिन हमारे दर्शक अब प्रबुद्ध होने लगे हैं, जागरूक होने लगे हैं। खास तौर से इंटरनेशनल अफेयर्स अब इंटरनेशनल नहीं रह गए हैं, वो डोमेस्टिक होते जा रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड वर्ल्ड है। और इसीलिए TV9 भारतवर्ष की कोशिश यही रहती है कि हर अहम अपडेट, वो देश में घट रहा हो या दुनिया में, आप तक पहुंचे और उसके एनालिसिस को भी आप भली भांति समझ पाएं, और साथ में ये ग्रैंड एक्सपीरियंस भी हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।